बंद कर दी। ऐसे क्यों? नीचे बदल दे दो बस। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट है, ठीक है ना? या आगे पीछे? ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जान वल्लभ गिरि बार धारी, गोपी जान वल्लभ गिरि बार धारी, जय जशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय जशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जय जमुना तीरा जय जय बनचारी, जय जमुना तीरा जय जय बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परम हंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत शिष्यवाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत श्रील प्रभात की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, नवाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरीताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री श्री गुरु हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
साप्ताहिक चैतन्य चेतामृत पारायण में, और मध्य लीला का 19वां अध्याय जो है ये इसका पारायण चल रहा है। 19 है 11 है? 19 है ना? ठीक तो है, ठीक ही तो कह रहा हूँ। ठीक है, 19वां अध्याय पारायण में है। बेसिकली रूप शिक्षा है। सो ओके, पहले मंगलाचरण कर लेता हूँ, फिर चैत्र चैतन्य। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओके, पहले मंगलाचरण कर लेते तो फिर आगे चल। प्यार भी ऐसा है। ओम ज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, आइए इसका पारायण करते हैं। ज्योति वैष्णव नहीं, ज्योति वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, उपाड़े बछिद्रे तार सुखी जाए पाता। ज्योति वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, उपाड़े बाछिड़े तार सुखी जाए पाता। ज्योति वैष्णव अपराधे, ज्योति वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बाछिड़े तार सुखी जाए पाता। वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, उपाड़े वाशिंदे तार सुखी आए पाता, उपाड़े वाशिंदे तार सुखी आए पाता। माता जी, यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, सुखी जाए पाता। यदि वैष्णव अपराधे उठे हाथी माता, बछिड़े तार उठ जाए पाता। ओके, तो
शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि यदि वैष्णव अपराध, वैष्णव के चरणों में अपराध उठता है। हाथी एक हाथी, माता उन्मत्त, उखाड़ देता है। बा अथवा छीड़े तोड़ देता है। तार लता का सूखी सुख जाता है। पाता पत्ता। अनुवाद सुनिए। यदि कोई भक्त भौतिक जगत के भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। तात्पर्य सुनिए। अच्छा, तो अनुवाद में देखिए क्या फर्क है। पहला शब्द कह रहे भक्त और बाद में कह रहे वैष्णव, और दोनों में फर्क है। भक्त वैष्णव की तरफ अपराध करते हैं। भक्त की तरफ अपराध नहीं लिखा हुआ, वैष्णव की तरफ अपराध नहीं लिखा हुआ। खैर, आगे देखते हैं। तात्पर्य देखिए। वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तादेर चरण से भी भक्त शाने बास, जानो में है यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना व्यक्तिगत दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न रखना सदैव स्मरण में रखना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। तात्पर्य हम आगे और देखेंगे इसको। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो उसे केवल अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। पीछे एछाय गोसाई जार मुई तार दास। उसे अपने आप को आचार्यों के दास का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णवों के समाज में रहना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे भक्त समाज, वैष्णव समाज, बड़ी बारीकियां हैं। ओके। किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में की जा चुकी है ना। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़ कर खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह गुरुवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा तो सदैव भी ठीक है, बट यहाँ नहीं लिखा। सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़नी शुरू हो जाती और उसकी सारी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती। तात्पर्य कोई जो है ध्यान से हम देखेंगे। अगर आप देखें ये 156वां श्लोक है तो ठीक इससे 20 श्लोक पहले रूप शिक्षा शुरू होती है ना। टोटल 101 श्लोकों पर जो है ये शिक्षा जो है ये फैली हुई है। और हम जो भी हमारा
ये और अगर आप वो देखें टीचिंग लॉर्ड चैतन्य, वो उसका ये का पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। तो खैर अब ये 10 दिन का है और उसके बाद सनातन शिक्षा 21 दिन की है। तो जो भी हमारे इस्कॉन में 500 साल से जो भी बुक्स आई हुई हैं, वो ये जो 2 बेसिक जो शिक्षाएं दी गई थी, इस पे ही बेस करके सारी किताबें आई हैं। सिर्फ रूप और सनातन की नहीं, बाकी किताबें वो उनका एक्सपेंशन है। सो इससे आगे, इससे निकल के कुछ भी नहीं है। तो ये मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो आप देखेंगे शुरू से ही, जैसे हमने आप देखिए यहाँ पर ये जो शब्दों का जो चुनाव है, बड़ा सोच समझ के जो है किया गया है, ताकि क्या हुआ, सॉरी, शब्दों का चुनाव, एक जगह भक्त इस्तेमाल किया, एक जगह वैष्णव इस्तेमाल किया। सो क्या समझे इसके अंदर, वैष्णव क्या है, भक्त क्या है? सो वी विल सी ऑल ऑफ दैट। यानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भक्त बोला जाए, ठीक है ना। एंड जो प्रैक्टिस से आगे जा चुके हैं, सो यानी डिवोटीज, लाइक दैट काइंड ऑफ डिवोटीज, भाव प्रेम, एंड देन सो वेरी हाई ऑर्डर ऑफ वैष्णव। सो खैर यहाँ अगर हम परपट को लाइन बाय लाइन चलते हैं, इसमें यही देखने वाली चीज है। अभी ये यहाँ पर डिस्कशन हुआ क्यों है? पहले तो ये है कि ये डिस्कशन यहाँ पर आखिरकार आया ही क्यों आया? इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली भक्ति रसामृत सिंधु की रूपरेखा है काफी हद तक, ठीक है ना। अगर आप शुरू में देखेंगे तो भक्ति की परिभाषा दी गई है, और उसकी संज्ञा देने के बाद, उसके बाद आगे जाकर जो है, जब हम भक्ति के का चरित्र देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसके बाद आकर भक्ति के अंग, और फिर उसी के तहत भक्ति में यानी कि जब आप भक्ति बता रहे हैं तो भक्ति का जो एक्सेप्शन है, यानी कि जो उसका व्यतिक्रम हो सकता है, तो वो तब डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट डिस्कशन नहीं है, यानी ये एक्सेप्शन ऑफ भक्ति डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर शुरुआत में वैष्णव की संगीति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है, ठीक है ना। अब जो चीज साथ में है ये यानी डू है, ठीक है ना। अब इसका डोंट भी जो है वो ऐसा ही है, बर्बाद भी वही होती है, ठीक है ना। ध्यान नहीं रखे तो बर्बाद भी वही होती है, ठीक है। सो जहाँ बढ़ती है तो मतलब हर चीज का दूसरा पहलू है, तो वो इसलिए तो उस तरीके से। और उसके बाद जो भी ये सारा आ रहा है, तो गोस्वामी का, हम गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं। गोस्वामी को फॉलो करने का मतलब है स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो गोस्वामी का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो उन्हीं गोस्वामियों के प्रतिनिधि को हम लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली हम अगेन सीधा सीधा जो है भगवान को फॉलो नहीं कर रहे, हम गोस्वामियों को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम राधा कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं तो हम महाप्रभु के जरिए फॉलो कर रहे हैं, और जब हम महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं तो हम गोस्वामियों के जरिए फॉलो कर रहे हैं, ये मतलब है, ठीक है। जब महाप्रभु और राधा कृष्ण में होता है तो वो महाप्रभु टेक्स द पोजीशन ऑफ डिवोटी, बट अदरवाइज जब आगे जा रहे हैं तो महाप्रभु इज द सुप्रीम लॉर्ड एंड द गोस्वामी आर द डिवोटी। तो हम ये कहने का मतलब है, तभी ये नरोत्तम दास ठाकुर ने जो है तादेश्वराचार्य से भी ये चीज है, ये ऋत्विकिज्म नहीं है। कईयों को लगेगा नरोत्तम दास ठाकुर तो इनमें से किसी के डिसाइपल नहीं, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये बड़ा ये एक कड़ी है, मैं इसको कड़ी को जोड़ता हूँ। जब यहाँ पर है ये लिखा है कि किंतु यदि कोई ये सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णव की संगति से अलग रह सकता है, इस तरह वैष्णव के प्रति अपराध करके, तो अब कि किसी के साथ न रहने से कैसे अपराध हो सकता है? वो तो रह के होगा, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं बेसिकली ये कैसे है। तो पहला ये शुरुआत क्या हो रहा है कि वो सोचने लगता है, उसके दिमाग में जो है पहले ये
ठीक है ना। सो ध्याय तो विषय पुंसा, उसी तरीके से दिमाग में ये चीज घर कर जाती है धीरे धीरे कि मैं जो है अब बहुत ज्यादा या सियाना हो गया हूँ। मैच्योर, मैच्योर का मतलब बहुत सियाना हो गया हूँ। ठीक है। सो अब वो मैच्योर हो गया, सियाना हो गया है, तो तो उससे क्या है, मैच्योर होने की वजह से वो भक्तों से दूर हो होता है, ऐसा समझने की वजह से। तो सोच रहे हैं मैं मैच्योर हो गया तो मुझे जरूरत नहीं, तो मैं वैष्णव से दूर हो रहा हूँ। ठीक है। सो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है। अब कोई बंदा पूछेगा तो ये क्यों दूर क्यों हो गया वो, ये कहानी इससे पहले शुरू हुई थी। पहले अपराध शुरू हुए थे जिसके वजह से वो दूर हुए, सिर्फ समझने की वजह से दूर नहीं हुआ। ड्यू टू ऑफेंसेस, क्योंकि आप अंग्रेजी में जब देखेंगे, जब उन्होंने लिखा हुआ है तो बाद वाला सेंटेंस पहले आएगा। ठीक है। सो अपराध के वजह से जो है देयर इज सम ऑफेंसेस जिसके वजह से वो दूर होता है, ऐसे ही नहीं दूर हो जाता। ठीक है। जैसे सुकृतों की वजह से वो भगवान उनके करीब आता है, तो कोई दुष्कृत की वजह से दूर जाएगा ना, तो कुछ करा होगा तभी दूर जाएगा, हमें थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये, और उसके बाद क्या होता है, वो भक्ति के कायदे कानून छोड़ देता है। जाहिर बात है, उसके बाद ये क्योंकि मैच्योर हो गया ना, तो अब वो भक्ति के कायदे कानून छोड़ देगा। ठीक। सो ये हो जाएगा, और इस वजह से तब उसकी जो स्थिति जो है बहुत, जैसे लिखा हुआ है, खतरनाक बन जाती है। खतरनाक का मतलब क्या है, अब भक्ति छूट जाएगी, निकल जाएगा उसका मामला हाथ से। तो ऐसे, सो ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे, तो अब देखें, इसको भी ध्यान से देखिए, बड़ी बारीक चीजें हैं। एक मिनट, विधि विधान, हाँ अब देखें इसको। अच्छा, हाथी माता को क्या समझ आ रहा है श्लोक से, वैसे क्या समझ आ रहा है, हाथी माता का मतलब है, मगर एक्चुअली आप लाइन देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको देखिए, विधि विधानों का परित्याग करके मनमानी डकते से रहने की तुलना वो अप्रमत्त हाथी से की गई है। अपराध को नहीं किया गया है, लीविंग दैट रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जब आपने वो छोड़, गिविंग अप द रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जब आपने भक्ति के 64 अंग जो है छोड़ दिए हैं, अब आप क्योंकि ज्यादा सयाने समझने लगे हैं इसको, ये पागलपन है ना। पागलपन क्या है, भक्ति को छोड़ देना पागलपन है, तो भक्ति को छोड़ देना पागलपन है। आई बात समझ में, इसको हाथी माता बोला गया। तो उसके बाद ये सब होगा, और सिर्फ वैष्णव अपराध थोड़ी होगा, तो सारे अपराध होंगे। तो वहां तो शुरुआत है उसकी। वो वैष्णव अपराध को आप सबसे पहले उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं क्योंकि जो 10 नाम अपराध है सबसे पहला नंबर है वैष्णव अपराध के, मगर सब कुछ आ रहा है उसके बाद। तो वो छोड़ देगा तो गुरु अवज्ञा नहीं करेगा। इसके लिए बाद में जो गुरु अवज्ञा की बात करी गई है नहीं करेगा। क्या वो श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करेगा? जब भक्ति छोड़ देगा तो भक्ति छोड़ने का मतलब क्या है, सब बराबर नहीं हो जाएंगे अब उसके लिए। कौन सा रह जाएगा फिर? आई बात। इसीलिए तो वो ये बेसिकली एक्चुअली ये बात हो रही है, जो बारीकी है यहाँ पर। अब लाइन को देखिए, ये भक्ति छोड़ने को हाथी माता कहा गया है, आप समझ रहे हैं। सो उसके बाद में, इसलिए मैंने बोलता है बड़ा बारीक सा वो है लाइन को, बड़े उनको उस तरीके से, तभी शब्दों का चुनाव बड़े उस तरीके से, बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन किया कि एक तरफ भक्त है और एक तरफ वैष्णव है। यानी भक्त का मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, और वैष्णव का मतलब दोज आर लाइक बियॉन्ड प्रैक्टिस नाउ। सो वहां फिर ये शुरू होएगा, एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है ना। तो अब इसीलिए क्या है यहाँ पर देखिए नीचे, इसके आगे क्या कह रहे हैं, जो ये वाला पैराग्राफ है, यह गुरु अवज्ञा कहलाती है। अतः भक्त को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के उल्लंघन ना करे। ऐसे करके फिर इसमें क्या हो रहा है, गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़नी शुरू होती है, उखड़नी जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 सूखने लग जाएगा। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चलते 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 अगर ये आप, तो कहने का मतलब है जब भक्ति बढ़ती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। और वैसे ही जैसे कि हमने देखा कि भक्तों के वैष्णव के संग में जो है वो बढ़ेगा और बर्बाद भी वही होगा। तो उसी तरीके से भक्ति बढ़ती भी स्टेज बाय स्टेज है और बर्बाद भी स्टेज बाय स्टेज होती है। सो ये ऐसा नहीं कि भगवान बर्बाद करते हुए एकदम से सारा छीन लेंगे, नहीं, मौका मिलता रहेगा। मगर हर बार का मौका जो है
प्रीवियस वार के मौके से ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल वैसे जैसे हम गीता में देखते हैं, ध्याय तो विषयानुसा, यहाँ रोक लो सबसे आसान है, यहाँ नहीं तो संगस्ते हो जाए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, संगत संजय तक हम और ज्यादा मुश्किल है, कामक पद और ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। सो जितने पहले पकड़ लेंगे तो उतना आसान है। तो ये भी ऐसे ही कि शुरू में गुरु वज्ञा पे अगर आ गई ये बात तो यहाँ पे पकड़ लें, रिलेटिवली इजी होगा। सो तो इस तरीके से ये बड़ा एक वो है। अब अपराध लफ्ज को लेके जो मैंने देखा है कि दोनों तरह की अंडरस्टैंडिंग है, एक सही अंडरस्टैंडिंग है और एक सेंटिमेंटल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सो अपराध लफ्ज जो है, अगर ये अगर आप गौड़ीय वैष्णव अभिधान, ये काम चल रहा है इस पे, आप लोग वैष्णव अभिधान नाम से जो है वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसके अंदर बीआरसी कर रही है काम, बट पूरा अभी आया नहीं है, और जो भी आया है वो वैसे भी बांग्ला में आया है, इंग्लिश में तो कुछ आया नहीं है उसके अंदर, बट बांग्ला में भी जो आया है वो अभी पूरा नहीं आया है। द ओरिजिनल जब वैष्णव अभिधान हार्ड कॉपी खोलेंगे तो वहां पर अपराध का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है राध शून्य, राध, राध शून्य, ठीक है। और बेसिकली राधत अर्थात, राध लफ्ज का मतलब क्या, अर्थात आराधनात् अपगत, यानी कि राध लफ्ज का मतलब यहां पर आ रहा है कि शून्य का मतलब, राध शून्य का मतलब है कि आराधना में जो का उलट, अपगत, जब आप खींच लेते हैं, जब आप अपने आप को आराधना से खींच लेते हैं तो वो अपराध, यानी अपगत राध, आराधना, तो ये मतलब है। तो बेसिकली यानी जब हम भगवान की पूजा से, सेवा से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं तो ये इसको अपराध कहते हैं, यानी इसका जो उलट होता है, इसका उलट, एक करना और ना करने, पीछे खींच लेना अपने आप को। सो दैट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि इसको लेके जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन होती है जब किताबें, क्योंकि इसको में अंग्रेजी में पढ़ी जाती हैं और कई बार ध्यान से ना पढ़े जाने की वजह से और डायक्रेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना होने की वजह से जो है बहुत बर्बादी होती है, ठीक है ना। तो जैसे जय श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रामायण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो तो वो जो राध लफ्ज जो है वो राधा नहीं है, हालांकि राधा लफ्ज राध से निकलता है, आराधना से निकलता है ना। जब हम भागवतम में भी यही देखते हैं ना, अनायाराधिता नूनम, तो राध लफ्ज जो है वो सेंटर है। अब जब अंग्रेजी में जब हम पढ़ने के टाइम अगर हमारा डायक्रेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो, और फिर डायक्रेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना अगर ट्रांसलेशन में चला जाए तो राध का राधा होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लिखा तो वैसे ही जाएगा, RADHA, सिर्फ ए के ऊपर टाइल होगा और दूसरे पे नहीं होगा। और जिसने जो है लापरवाही से पढ़ा है तो वो राध का राधा बना चुका होगा। अब डेफिनेशन क्या बनेगा, पहला डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन क्या बन रहा था, आराधना से दूर जाना, पूजा से दूर जाना, और अब डेफिनेशन क्या बनेगा, राधा से दूर जाना। तो ये इमोशनली तो बड़ा अच्छा है एक तरफ से अगर आप कह सकते हो, मगर ये सही नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को मतलब गलत बयानी करके आप उसको सिंसियर बनाने की कोशिश कर सकते हो, पर वो बनेगा नहीं क्योंकि उसकी बुनियाद ठीक नहीं है, ठीक है। सो इट्स राध, इट्स नॉट राधा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैंने सुना है कई जगहों पे कि राधा रानी से दूर चले जाना। तो भाई अगर भक्ति करने से सर राधा रानी क्यों, बलराम से करीब चले जाओगे क्या, या यशोदा गोद में बिठा लेगी सबसे ही दूर चले जाओगे। तो ये अलग से हाईलाइट करने का मतलब क्या है, बंदे को डराने वाली बात है, ठीक है ना। हमारा शेल्टर राधा रानी होती है, आप उससे दूर चले जाओ, खत्म हो गया। सो इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये बता रहे हैं ना परपट, धीरे धीरे जाओगे, तब वो राधा शून्य नहीं हो गया ठीक है। सो इट्स अ वेरी देयर इज अ लाइक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। सो खैर अब यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो हमने देखा कि ये 10 नाम अपराधों के अंदर से जो है पहला अपराध है, यानी कि जो बेसिक अपराध है वो
मतलब नाम अपराध के अंदर सारा ही आ जाता है। एंड देन उसको अलग अलग से जो है हम कभी आगे बताते हैं, कभी पीछे बताते हैं। और तो वैष्णव अपराध को लेके जब बातचीत होती है तो हमने ये पहले ऑलरेडी मध्य में पिछले चैप्टर्स में जो है ये जा चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ये जो श्लोक है जिसपे जो मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट की सही जानकारी होना जरूरी है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कॉन्सेप्ट है। नहीं सॉरी, एक्सप्लॉइटेड नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से लोग एक्सप्लॉइट किया जाता है। हाँ, एक्सप्लॉइटेड कॉन्सेप्ट दूसरे हैं। एक्सप्लॉइटेड कॉन्सेप्ट हैं जैसे वेदा, योगा, ये एक्सप्लॉइटेड कॉन्सेप्ट है इस्कॉन के अंदर। मगर जिससे एक्सप्लॉइट करने का जो हथियार है, जो हथकंडा है, वो ये है, वो अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। इसीलिए इसकी परिभाषा अपराध क्या और उसके बाद वैष्णव अपराध क्या, ये जानना जरूरी है ताकि उसकी सही जानकारी हो और हम गलत बयानी से भी बचें और एक्सप्लॉइट करने से और एक्सप्लॉइट होने से भी बचें। ठीक है ना, दोनों। तो इसलिए ये 6 चीजें आती हैं: हंति, निंदति, द्वेष्टि, नाभिनंदति, क्रुद्धयति, दर्शने नो हर्षति। ये 6 पतनानि 7। तो ये 6 चीजें हैं, ये वैष्णव अपराध बनता है। पहला हंति, यानी कि मारना या मार डालना। मार ही डाला फिर तो क्या किया, या मारा किसी को तो बात ही खत्म हो गई ना। उसके बाद वो स्कोप ही नहीं रह जाता। फिर दूसरा है निंदति। ठीक है ना, किसी की, वैष्णव की निंदा करना। ठीक है, वैष्णव की निंदा करना। फिर तीसरा आता है द्वेष्टि, एक वैष्णव से द्वेष करना। ठीक है ना। फिर चौथा आता है नाभिनंदति, वैष्णव का अभिनंदन, यानी वैष्णव को उसके स्टेचर के हिसाब से उसका अभिनंदन ना करना, जो कि उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 है। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आदि, फर्स्ट कैटेगरी। दीक्षातिभिर प्रणतिभिश्च, सेकंड कैटेगरी। शुश्रूषस्य भजन विज्ञम, थर्ड कैटेगरी। ठीक है ना। ये नाभिनंदति हो गया। फिर उसके बाद क्रुद्धयति। ठीक है ना, तो वैष्णव पे जो है गुस्सा निकालना, गाली गलौज करना, सारी चीजें जो है। ठीक है। और आखिरी दर्शने नो हर्षयति, देख के खुश ना होना। ठीक है ना, देख के खुश ना होना। ये चीज। तो अब ये 6 कैटेगरीज बनती हैं। इसकी कोई 7वीं कैटेगरी नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात नहीं सुनी, मैं नाराज हो गया, तो वैष्णव अपराध के अंदर रूठना मनाने का स्कोप नहीं है। ये कोई मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं चल रहा, नोक-झोंक। ठीक है ना। हाँ, ये 6 कैटेगरीज हैं, इसके अंदर फिट आती है तो ठीक नहीं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने इसका जो मिस एप्लीकेशन है वो यही देखा है। ठीक है ना, जो मैंने बोला वो आपने वो बात उस तरीके से नहीं उसको अप्रिशिएट किया, या वो आपने नहीं मानी बातें, जो भी है अपराध हो गया। ठीक है, इस कैटेगरी में नहीं आता। ठीक, इस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये इसको कर लें, इस चीज को। रादर उस तरह का संग जो है वो जस्ट एनीवे, ना बोलूं तो अच्छा। बट अब ये एक बेसिक चीज के बाद इस पे कर ली मैंने, ये 6 कैटेगरीज बताई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है ना, इसके लिए जिस पद्म पुराण से हमें 10 नाम अपराध मिलते हैं, उसी पद्म पुराण से हमें ये 4 मूल्य मिलते हैं, जिसके ना होने से सारे अपराध होते हैं। ठीक है, अपराध जितने भी तरह के क्यों ना हो, वो 4 कैटेगरीज में आप उसको तोड़ सकते हैं। यानी 4 ऐसे पर्याय, जो यानी मूल्य, बेसिकली पर्याय नहीं, मूल्य। उन मूल्यों की कमी की वजह से अपराध होते हैं, जितने भी अपराध दुनिया में होते हैं। तो काम मूल्यों पे करना होता है, काम अपराधों पे नहीं करना होता, क्योंकि नहीं, वो आप नहीं उसको कर सकोगे। अगर आप में अपराध फैला देंगे तो हम 64 तक पहुंच जाएंगे। 64 भी नहीं है, 65 एक्चुअली वो। 32, 25, 8 एक ज्यादा हो गए। ठीक है ना, तो वो ज्यादा मिलेगा आपको, और उसके बाद फिर 10 और है। ठीक है, तो वो 65, 75 हो गए। अब या तो 75 पे काम कर लें या 4 पे काम कर लें, आप देख लें कैसा करना है। ठीक है, और 75 जो है वो जो काम वो ना है, और 4 जो वो हाँ है।
ठीक है। सो वो 4 मूल्य जो इस पे बनते हैं, पहला है शुद्धता, ठीक है। दूसरा है श्रद्धा, ठीक है। तीसरा है रेस्पेक्ट को क्या कहेंगे हम अंग्रेजी में, हिंदी में, श्रद्धा नहीं, सम्मान, ठीक है ना। आप शुद्धता, सम्मान, श्रद्धा और जिसको हम ये कहते हैं, मतलब एंडेवर जैसे होता है ना कि प्रयास, ये 4 चीज, श्रद्धा, शुद्धता, सम्मान और प्रयास, ये 4 मूल्य। आपको 4 मूल्यों में काम करना है। 4 मूल्य में जितने भी अपराध हैं जिसके अंदर आ जाते हैं। अब आप कोई भी अपराध एट रैंडम उठाओ, आप देखो इसमें निकलेगा, इनमें से एक कैटेगरी में फिट होगा। कई बार जब हम भक्ति के क्या कहते हैं सेवा अपराध में भी 64-65 अपराध जब हम पढ़ते हैं, कई बार समझ नहीं आता ये क्यों है, ये क्यों है। कई बार आप इन चारों को कसौटी में कसिए, एक ना एक में फिट हो जाए। क्योंकि उसी पद्म पुराण से आ रहा है कि ये 4 जो चीज, हालांकि आप कह सकते हैं मतलब जो सम्मान है, ठीक है ना, सम्मान के अंडे बच्चे हैं बाकी सारे, एक तरह से वैसे ही है, मगर समझने के लिए शायद वो चीज को और बारीक करके ये 4 मूल्य दिए हैं। इन 4 मूल्यों पे अगर आप काम करते हैं तो आपके ये जितने भी तरह के अपराध हैं, आप उस पर काम कीजिए, आपको इस तरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर द वैल्यूज। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसान बनने के लिए 4 मूल्यों पे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। 4 डोंट्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली 4 डूज होते हैं, मूल्य है जो टूटते हैं उन चीजों से। तो अपराध का मतलब ही ये है कि वो 4 मूल्य हैं जो टूटते हैं इन चीजों से। सो इन जैसे हम कैसे एनालाइज कर सकते, अपने को एनालाइज करने के लिए और दूसरों को अपने को एनालाइज करने की जरूरत है, मेरी प्रकृति हो रही नहीं हो रही, और दूसरों को एनालाइज करने की जरूरत है कि मैं संग किसका कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत बुनियादी चीज अगर हम देखें जो रोज हम दिन में 3-4 बार पढ़ी लेते होंगे, या जितनी बार भी प्रसाद पाते हैं, ठीक है ना, महाप्रसाद गोविंद, तो इसी में जो है यही कसौटी है। 3 चीजें आती हैं उसके अंदर जो आपको चेक करना है खुद के लिए और चेक करना है दूसरों में, एंड यू आर सेफ, है ना। पहला गोविंद का महाप्रसाद फर्स्ट, ठीक है ना, फिर भगवान का ब्रह्मणी नाम दूसरा, और फिर वैष्णव, 3 चीज। इन तीनों चीजों के लिए आपका या किसी का भी रवैया क्या है, बस बात खत्म, यही है ना। स्वल्प विश्वास नहीं वजह स्वल्प, हाउ डज इट ट्रीट्स, हाउ यू ट्रीट। महाप्रसाद को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान के नाम को कैसे ट्रीट करते हैं, और वैष्णव को कैसे ट्रीट करते हैं। क्या ही चेक करना है, खुद के अंदर चेक करना है, दूसरे के अंदर चेक करना है, आप वो सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट्स द बेसिक। अब अगर आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपको 15वें अध्याय में यानी वापस जाना पड़ेगा, वहां आपको 4 श्लोकों में काफी सॉल्यूशंस दिए गए, ठीक है ना। पहला तो 261 से लेके 264, अगर ये 4 प्यार आप पढ़े, इसके अंदर आपको इसके सॉल्यूशंस एक इधर मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा भागवतम में 7-5-23-24, ठीक है ना, मशहूर श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और वहां आपको जो है इसका पूरी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है कि क्या 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 आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके के अपराधों से जो है अगर हो गया है तो ये क्या करें, ठीक है। सो अगर आप इन मूल्यों पे काम करें तो नौबत नहीं आएगी, अगर हो रही है तो ये फिर उसका ये भी इलाज है, तो कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर हाँ लापरवाही है तो फिर दिक्कत है, जो कि उसका एक वही वैल्यू हो गया ना कि जब आप मंदोमुही सावधान मते नहीं है, जो यहाँ पे जो बताया गया प्रयास लापरवाही है, सो देन होगा। लापरवाही जनरली आलस की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर आप आलसी हैं तो दैट इज वन थिंग, अगर आप साफ सुथरे नहीं है हर लिहाज से तो फिर ये दिक्कत है। तो ये 4 वैल्यूज पे काम करने से आपका अपराध का चक्कर खत्म हो जाता है। दिस इज दैट्स इट। और आज हेरा पंचमी है, तो संक्षिप्त में कर लेते हैं। बेसिकली हेरा पंचमी वो ये भी
14वें अध्याय से के तात्पर्य में जो है प्रभुपाद हेरा पंचमी की बात कर रहे हैं। और जैसे हम हेरा शब्द का मतलब होता है देखना, ठीक है ना, मतलब पुराने बांग्ला में हेरी, तो इसका मतलब देख रहा हूँ। तो जैसे जनरली ये लफ्ज जो है पोएम में इस्तेमाल होता है, मतलब जनरल बातचीत में इस्तेमाल नहीं होता, पोएम पोएटिक लैंग्वेज, तो उसमें इस्तेमाल होता है हेरा। और पंचमी जैसे हम समझते हैं 5वां दिन, है ना। तो जगन्नाथ रथ यात्रा द्वितीय पे हम करते हैं और 10वीं तक खत्म हो जाती है, यानी वापस आ जाते हैं, एक दिन पहले निकलते हैं। तो बीचों बीच जो दिन 4-5 दिन के अंदर जो है जो डे आती है, तो वो बीचों बीच होता है। तो हेरा पंचमी का मतलब अब लक्ष्मी गुंडीचा जा रही है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, है ना। एंड वो जब जगन्नाथपुरी में जब इस चीज को किया जाता है, तो ये स्थान स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं, ठीक है ना, इनको समझने की जरूरत है कि ये स्थान स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं। तो जो देयर इज अ गुंडीचा आउट देयर, देयर इज अ लक्ष्मी डिटी आउट देयर, एंड वो जा रहे हैं जगन्नाथ से मिलने के लिए। और फिर वहां जाके वो जगन्नाथ के जो सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, तो लक्ष्मी गुस्से में होती है क्योंकि वो शी इज इन पेन, वो भगवान से नहीं मिली है, तो इसलिए जाके वो मिल रही हैं। और जाके उसके बाद जो वहां पे काफी डांट डपट होती है, ठीक है ना। जो जगन्नाथ के जो सर्वेंट्स हैं उनको जो है डांट डपट होती है कि तुम ऐसे कैसे निकल आए, तुम इधर कैसे आ गए, ठीक है ना। तो ये बेसिक, तो हम चैतन्य चैतामृत में भी देखते हैं कि महाप्रभु ये वाला पास टाइम जगन्नाथपुरी में देख रहे हैं, ठीक है। सो ये मोटा सा इसका वो है। हाँ, हमारे इस्कॉन के मंदिरों में हमने ये सेलिब्रेशन कभी नहीं देखा, हम ये सेलिब्रेशन उस तरीके से नहीं करते। इसके प्रैक्टिकल रीजन है। पहली बात ये है कि हमारा ऐसा डिवीजन नहीं है कि लक्ष्मी के अलग सर्वेंट्स हैं, जगन्नाथ के उधर सर्वेंट्स हैं, तो लड़ने के लिए आपको 2 पार्टी चाहिए, हमारे साथ यहाँ पे एक ही पार्टी, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल पार्टी लड़ाई करेगी, बिकॉज जो वो वहाँ पे लक्ष्मी की सेवा करने वाले वो पंडे अलग होते हैं ना, जगन्नाथ के यहाँ के पंडे ज्यादा अलग होते हैं। एंड देन वो चीज नोक झोंक एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दिस ए प्लेस वो वहां पे करने के लिए। जस्ट लाइक कोई भी भक्ति का जब अंग आप फॉलो करते हैं तो उसमें क्या आता है, हमेशा इन 3 कसौटियों में कसा जाता है उसको, है ना। समय, काल और परिस्थिति, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, द प्लेस इज नॉट द सेम प्लेस। सो हमने कभी प्रभुपाद के वहां से नहीं देखा कि, ना ही हमें कभी चैतन्य महाप्रभु किसी शिक्षा, ये अभी शिक्षा ही पढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं है कि इस तरह की चीजें आप करें। कुछ चीजें होती हैं जो धाम के लिए रिजर्व्ड होती हैं। कई बार लोग पूछते हैं सवाल कई अलग अलग तरीके से कि जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्यों होता है, हमारे ऐसा नहीं होता, और फलाना फलाना फलाना। तो ये बेसिक सिंपल सी चीज है कि भाई वो जगह इसलिए बनाई गई है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक जगह दिया गया है, उस जगह की कुछ उसी वाले उस जगह की कुछ खासियत है बस, और जगह में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो उल्टा भी ऐसी है कि कोई आप ये भी तो पूछ सकते हैं, हमारे मंदिर में ऐसा होता है, जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं पूछते, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा का अपना कोई पद्धति नहीं होती, परंपरा की पद्धतियां होती है और उसमें भगवान की सेवा की जाती है। ये बिठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। जिसको इस चीज की समझ नहीं है वो खुद भी परेशान रहता है, फिर दूसरों को परेशान रहे तो शायद इतना मसला नहीं है, खुद परेशान है, मगर जो दूसरों को परेशान करते हैं उससे बड़ा मसला होता है। ठीक है ना, खुद परेशान है तो खुद परेशान है, मगर आके बाकियों को भी परेशान करना शुरू करता है तो वो बड़ा है ना। खुद रहे अपना अपना, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, दे वांट टू शेयर देयर मिजरीज विद द होल वर्ल्ड। ये तो खुद दुखी है, अपना दुख पूरी दुनिया में बांट रहा होता है। सो इसीलिए ये उसकी वजह जो है, ये मैंने जो बताया, ये बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक है कि भगवान की सेवा का कोई सिस्टम नहीं होता, परंपराओं में सिस्टम होता है। उससे भगवान का सेवा जो है, इट्स लाइक फॉर ऑल परंपरास दे कैन डू सर्विस सेपरेटली। जैसे कि इट्स वेरी सिंपल थिंग, अगर आप कृष्ण की सर्विस गुजरात में हो रही है तो वो गुजराती मेन्यू देंगे, साउथ इंडिया में हो रही है साउथ इंडियन मेन्यू देंगे,
भगवान की तरफ से ऊपर से कोई मेन्यू नहीं लिख के आया हुआ कि जी ये है ना, ये मेन्यू बनेगा। इट्स लाइक द सेम थिंग। दैट्स वाई जब आप अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, और जैसे हमारे मंदिर में अगर आप आते हैं, तो आप कृष्ण बलराम का तिलक देखें, कभी नोट किया है? किसी ने कृष्ण बलराम का तिलक और अभी दांत निकाल के हंस रहे हैं सारे, क्योंकि और राधिका रमन में कृष्ण का तिलक नोट कीजिए, एक है। किसी ने नोट किया कभी ध्यान से? दे आर डिफरेंट तिलक्स। वाई? वाई? हाँ, वही नहीं है, इट्स जस्ट देयर। द पॉइंट इज, जिस मंदिर, जिस संप्रदाय में आप डिटीज की वर्शिप कर रहे हैं, उस संप्रदाय का तिलक होता है। आई बात समझ में? व्हेन यू गो टू अयोध्या, वहां पे रामचंद्र का तिलक दिखा है कैसा है? एंड you go to our temples जहाँ पे रामचंद्र की सेवा होती है, you see the different tilak. You go to Gujarat and you go to Nathdwara and you see the tilak is different. You go to Vrindavan, you see the tilak is different. ये सब चीजें देखने की, आंखें फाड़ के देखने की, जैसे आंखें फाड़े के बाद पता नहीं नजर कहीं है, निशाना कहीं है, ऐसा नहीं है ना। ये चीजें ये देखने के लिए होती कि भाई ये क्या चक्कर है। इतने से ये अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब कृष्ण का अपना तिलक, वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे कृष्ण को सर्विस कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? कृष्ण कैसा तिलक पहनते हैं, यू गो देयर, यू फाइंड आउट। कृष्ण कैसा तिलक पहनते हैं वो आपका मसला नहीं है, आप कृष्ण को रोज तिलक पहनाते हो, तिलक कैसा होता है वो मसला है आपको। दैट इज पार्ट ऑफ योर साधना। कृष्ण क्या क्या करते हैं वो आपका लेना देना नहीं है उससे, ठीक है ना। आप कृष्ण के साथ कैसे पेश आ रहे हो वो है, दैट इज कॉल्ड साधना। और उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, इसलिए पद्धति जो होती है उसके हिसाब से सर्विस होती है। तो अब जब ये सवाल जो बुनियादी सवाल उठता है, जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम जगन्नाथपुरी में नहीं हो। एक ही साथ अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करो, पहले कह रहे हो जगन्नाथपुरी और फिर आप कह लो हमारे, तो दो हो गई ना बातें, ठीक है ना। सब उस तरीके से, और इसको उल्टा भी दिया जा सकता है सिर्फ कि जो हमारे यहाँ होता है वो वहां क्यों नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। देयरफॉर, हाँ, और आप भी वहां नहीं हो, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम जब जगन्नाथ की सर्विस करते हैं, वी डू एज गिवन टू अस फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु एंड श्रील प्रभुपाद। तो किसी को भी जो कोई नशा या ख्वाबो ख्याल हो इस चीज का कि हम जगन्नाथपुरी के हिसाब से नहीं करें, हाँ नहीं कर रहे, मेरी जो गारंटी है ना वो मेरे संप्रदाय के आचार्य ने उठाई है। आई बात समझ में? जैसे उन्होंने मुझे सर्विस दी है, मैं नहीं समझता कि, मैं का मतलब जो हमारा वो है कि चलो मेरी पर्सनल भी वही है कि मैं नहीं समझता कि किसी को जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा समझ आ गए हैं, और उसी तरीके से मैं ये भी नहीं समझता कि किसी को चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद से ज्यादा समझ आ गए हैं। ये मैं नहीं, मेरी अपनी जाती राय है। सो इसीलिए हम वो फॉलो करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने, व्हाट इज चैतन्य महाप्रभु डन टू जगन्नाथ। कोई आपको कोई सॉन्ग मिलता है, कोई घटना मिलती है, कोई मिलता है ऐसा जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ की आरती उतार रहे हैं? नहीं। हाउ डिड ही वर्शिप जगन्नाथ? हाउ डिड ही वर्शिप? नो, नॉट व्हाट, हाउ ही सॉ, हाउ डिड ही वर्शिप जगन्नाथ? सिंपल, संकीर्तन। So how Prabhupada showed us to worship Jagannath? Rath Yatra, Sankirtan. Getting my point? तो जब आप जगन्नाथ हमारे मंदिर में होते हैं, जैसे हम किसी भी डिटीज को सर्विस देते हैं, हम वही सर्विस देते हैं जगन्नाथ को। नो बेटर, नो वर्स। तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कई, और देखने के लिए तो आप लोगों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके शॉर्ट्स पे, कमेंट्स पे पता चल जाता है। यूट्यूब और इंस्टा के शॉर्ट्स पे जो कमेंट्स आते हैं उससे पता चल जाता है कि डिवोटीज कहाँ जा रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज कहाँ जा रहे हैं। सो दैट्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। मेरे पास करोड़ लोगों का एक्सेस नहीं है, मेरे पास यही कुछ लोगों का एक्सेस है, आई कैन एंड देन इट विल ट्रांसफर, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो व्हाई आई एम सिटिंग हियर,
कि आपकी विधि जो आपके संप्रदाय से आई है और आपको तकलीफ है, चल दरवाजा खुला है, आपको जहां जाना जाए। मगर अगर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके संप्रदाय के जो गुरु वर्ग है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप दे रहे हैं और आप अपना हाथ दे रहे हैं, तो आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो आपका संप्रदाय ने आपको दिया। इसके बारे में कोई नशा खाबो ख्याल या किसी गुमान में रहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी में जीने की जरूरत है। सो वी आर डूइंग कंप्लीट सर्विस ऑफ जगन्नाथ। ठीक है, सो दैट इज अबाउट जगन्नाथ, दैट इज अबाउट हेरा पंचमी। और हेरा पंचमी जगन्नाथपुरी में होती है। आप लोग हेरा पंचमी में भाग लेना चाहते हैं तो आप जगन्नाथपुरी जाएं। एंड दैट्स इट एंड दैट्स अबाउट अपराध। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल या कोई टिप्पणी या कोई है तो जरूर। यस माता जी, गो अहेड। Kinds of offenses, categories, values. So are they like the merciful, truthfulness, austerity? No. तभी मैंने उसको डिफरेंट बताया। Okay. They are cleanliness, Okay. respect, Okay. faith, and endeavor. Endeavor. Okay. The Thank you. different set of values. Okay. Thank you very Different much. set of Thank you. values. लाइक इंसान बनने के वैल्यूज और हैं, जो आपने जो आप कह रहे हैं, सच्चे शौच दया तप, वो इंसान बनने के लिए है। और भक्ति में प्रगति करने के लिए ये 4 वैल्यूज हैं। लाइक एवरी भक्ति के लिम्ब में आपको कुछ वैल्यूज प्रोमिनेंट मिलेंगे। ठीक है ना, भक्ति के जितने भी अंग हैं हर अंग में कुछ वैल्यूज प्रोमिनेंट मिलेंगे। जैसे भगवान का नाम लेने के लिए 3 वैल्यूज प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है ना, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस एंड मान देना, यानी एंड गिविंग रिस्पेक्ट। ये 3 चीजें जब आप इसमें कर रहे हैं, अगर आप अर्चना सेवा कर रहे हैं देन क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी। तो इस तरीके से जितने भी अलग अलग तरीके के भक्ति के लिम्ब है उसमें कुछ कुछ वैल्यूज जो प्रोमिनेंट है। तो ओके, इसमें बताया था आपने सिस्टम ऑफ वर्शिप, प्रोसेस ऑफ वर्शिप अलग अलग परंपरा के अलग अलग डिसाइड होते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन एक इसमें था कि जैसे हम प्रणाम करते हैं इस तरीके से। अब ये एक आचार्य ने बताया, तो ये जो आचार्य बता रहे हैं उनका बताने का कोई बेसिस भी होता है क्या? से इसी के हमारे केस में सनातन गोस्वामी, हरिभक्ति विलास, लेकिन उसके पीछे कहाँ से? हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल को पीछे ले जाके आगे लेके आता हूँ। ठीक है ना, जब मैंने ये बात करी कि परंपरा, तो परंपरा में जो सिस्टम आता है वो हर परंपरा शास्त्र का एक पर्टिकुलर एंगल से वो भगवान को देख रहे होते, क्योंकि वो उनका ऑब्जेक्टिव भगवान की सर्विस एक पर्टिकुलर तरीके से होती। परंपरा डिसाइड कैसे करती है? परंपरा जो मेथड ऑफ वर्शिप डिसाइड करती है वो डिसाइड कैसे करती है? बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, कि उनका लक्ष्य क्या है। अगर मेरे परंपरा का लक्ष्य जो है, ठीक है ना, भगवान की पूजा है, तो मैं उन पहलुओं को पकड़ूंगा शास्त्रों की जो भगवान को की पूजा का मतलब पूजा होती है जो राजा या सामान्य व्यक्ति होता है। ठीक है, अब मैं अगर किसी की सेवा कर रहा हूं, सेवा होती है जो अपना होता है, तो फिर मैं शास्त्र के उन हिस्सों को पकड़ूंगा जो सेवा की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो परंपरा जो है अपने सिस्टम का जो है वो क्या कहते हैं उसको एस्टेब्लिश या उसका तयन करता है। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आते हैं कि तो बेसिस जो शास्त्र हो गए। तो जब अब हमारे परंपरा में स्पेसिफिकली अगर जैसे इन्होंने सनातन गोस्वामी का हवाला दिया और हरिभक्ति विलास और भक्ति रसामृत सिंधु, दोनों ही किताबें आर रेफरेंस बुक्स। पूरी किताब रेफरेंस पे बेस्ड है। आप समझ रहे हैं? यही तो कमाल है, जब आप इसको पढ़ के फिर आप उधर जाते हैं या कब आप उधर से इधर आते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तब आपको समझ आता है। महाप्रभु ने आउटलाइन दे दिया, अब उस आउटलाइन का जो आपको बेस है वो आपको कहां से मिलेगा? नाना शास्त्र विचार नहीं को। तो इसीलिए गोस्वामी ने वो काम किया।
नाना शास्त्र विचार का निपुणों, इसलिए किया क्योंकि महाप्रभु ने बोलने करा करने के लिए बोल के गए ना कि ये दे दिया उठा के, ये है आउटलाइन। अब ये आउटलाइन बोलने से तो नहीं चलेगा ना, इस आउटलाइन के पीछे बेसिस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। तो बुनियाद बनाने के लिए फिर वो किताबें, हर किताब जो है उसके पीछे शास्त्र रेफरेंस है। जैसे आप रूप गोस्वामी की किताब में मथुरा मंडल, तो सॉरी मथुरा मंडल महात्म्य, तो दैट मथुरा मंडल महात्म्य इज बेस्ड ऑन सो मेनी फ्रॉम वराह पुराण, ये फलाना, और वहां से। तो जब हम ये कहते हैं कि गोस्वामी इसको ये जो 4 काम, इससे पहले ही 1-2 श्लोक पहले ही जो दिया हुआ है, आई थिंक पहला ही श्लोक ये है ना कि 4 चीजें करने के लिए बोल के गए। तो वो 4 में से एक जो है जैसे लुप्त तीर्थों का ढूंढना और पूजा एस्टेब्लिश करना, ग्रंथ लिखना, ये सारा कुछ। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अंधों की तरह चले गए, उन्होंने वही आंखें इस्तेमाल करी शास्त्रों की, भगवान को देखने के लिए भी वही आंखें, भगवान को वृंदावन में ढूंढने के लिए भी वही आंखें। सो जब हम देखते हैं लुप्त तीर्थों का जो उन्होंने, तो ये यानी कि बड़ा जमीनी तौर पे भी उन्होंने दिखाया कि शास्त्रों को बहुत जमीनी तौर पे भी इस्तेमाल करने के लिए होता है, सिर्फ हवा में नहीं होता वो। अगर आप ये कह रहे हो कि आज वृंदावन में, आज नहीं मतलब आज से 600 साल पहले वृंदावन में ज्यादातर जगहों के बारे में किसी को नहीं मालूम था, तो उनको कैसे मालूम था? उन्होंने किताब से ही ढूंढ के निकाला, और जहां से ढूंढ के निकाला उसको कंपाइल करके बाकियों के लिए भी छोड़ के गए। कि ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी ने आके जो झंडा गाड़ दिया, जी ये है राधा कुंड, यहाँ झंडा गाड़ दिया, ये फलानी जगह, उसके पीछे का एक रेफरेंस मथुरा महात्म्य सबको मिलेगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से उन्होंने किताब बेसिस है, बुक्स आर द बेसिस इसी चीज पर। उसी तरीके से जो आपने सवाल पूछा कि जो पद्धति है हम क्या कर रहे हैं, वो सनातन गोस्वामी ने जो लिखा हरिभक्त विलास में 20 चैप्टर्स के अंदर, तो यही चीज है। जब आप सनातन शिक्षा में जाएंगे वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप हरिभक्त विलास का वो पढ़ रहे हैं, कंटेंट्स का पेज पढ़ रहे हैं, टक 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 करके आया हुआ है। तो ऐसे है, कोई भी किताब जो है हवाई किताब नहीं है, तो महाप्रभु के ऑर्डर पे बेस बुक्स है। सच है, उसी तरीके से पूजा भी है, बिल्कुल वही है, बेसिस। लेकिन इसमें मुझे कई बार जैसे बुक्स में भी रेफरेंस नहीं दिया होता कि पीछे कहाँ से आ रहा है। से फॉर मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में रेफरेंस होगा, बहुत ही कम ऐसी चीजें होंगी जहां रेफरेंस नहीं होगा। अब भक्ति रसामृत सिंधु के लिए तो मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ क्लियर कट, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे बहुत श्लोक है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, और उसकी वजह है, उसकी वजह मालूम है क्या है? तो दोज वर्सेस आर कंपोज्ड बाय रूप गोस्वामी, एंड उस वर्स के पीछे रीजन दिए हुए हैं। जैसे अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा इज नॉट अ श्लोक फ्रॉम एनी शास्त्र, ठीक है ना। और इस श्लोक के बगैर आपको इस्कॉन उसी दिन बंद करना पड़ जाएगा। मगर इस श्लोक के पीछे एक श्लोक जरूर है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसलिए वो पहला श्लोक 11वां नंबर है और 12वां नंबर है। फौरन उसकी बुनियाद पीछे दे दी ताकि कोई ये इल्जाम ना लगा दे ये तुमने भक्ति की डेफिनेशन कहां से बना दी। फिर यहाँ इस्कॉन में जुम्मा जिसको 4 दिन हो जाते हैं उसको भी पता लग जाता है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की 9 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। वो इस्कॉन में है, आप उसको इस्कॉन से बाहर निकाल दो, उसके हाथ में भागवतम पकड़ा दो, नहीं दे पाएगा को 9 स्टेजेस, क्योंकि इस तरह का कोई श्लोक किसी भी शास्त्र में नहीं है। भागवतम क्या बताता है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति, और अनुक्रमश, तो अनुक्रम है क्या? दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द 19th चैप्टर ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। ये श्रद्धा से लेके प्रेम, और उसके बाद ये कैसे है, फर्दर एविडेंस इज गिवन। जैसे भक्ति के 64 अंग होते हैं, देयर इज नो सच श्लोक इन एनी बुक, देयर इज नो सच श्लोक। दैट चैप्टर इज कंपोज बाय रूप गोस्वामी, और वो चैप्टर 64 की लिस्ट देने के बाद 8 चैप्टर्स इसलिए दिए गए हैं ये समझाने के लिए कि ये लिस्ट कैसे बनी है। भागवतम में जो आपको मिलता है वो 9 मिलते हैं, ना 5 मिलते हैं ना 64 मिलते हैं। सो दोज बुक्स में कई बार जो वर्सेस हैं दे डू नॉट हैव रेफरेंस बिकॉज उसके पीछे रीजन है।
एंड सर्टेन रेफरेंसेस हमारे पास आज नहीं है, पॉसिबली दे आर लॉस्ट, दे वर नॉट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। जैसे सबसे मशहूर श्लोक जो यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो जिसको नहीं पता, ठीक है, वो क्या है? वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन से किताब से आता है? द आंसर इज वी डू नॉट नो। द आंसर इज वी डू नॉट नो। नमो नहीं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, कौन से किताब से आता है? द आंसर इज वी डू नॉट नो। यू कैन आस्क हरि पार्षद प्रभु, वी डू नॉट नो। सो देयर आर वर्सेस जिनका रेफरेंस हमें नहीं मालूम, बट दोज वर्सेस हैव बीन टेकन बाय द आचार्यस बिकॉज ऑफ द स्पिरिट। इसी तरीके से रूप गोस्वामी की किताब पद्यावली जब पढ़ते हैं उसके अंदर कई श्लोक है जिसमें अननोन ऑथर लिखा हुआ है, डू नॉट नो, बट इज मगर वो श्लोक वहां पे उठाए हैं। क्यों उठाए हैं, क्यों कोट किए गए हैं? इसलिए कोट किए गए हैं कि उसके अंदर भक्ति की परिभाषा और भक्ति का जो की जो समझ है वो बिल्कुल सटीक है। तो अगर वो करेक्ट है तो हम वो उठाएंगे, और अगर वो करेक्ट नहीं है, भले उसके कितने रेफरेंसेस है, वो हमारे लिए नहीं है। बड़ा अच्छा ये सवाल आपने पूछा। वो है किसी और के लिए, आपके लिए नहीं है। जैसे ईशोपनिषद उसको क्लैरिफाई करते थे, तेन तक्ते न भुंजिता मां घृता, वो आपका शेयर नहीं है। मां घृता आपका शेयर नहीं है। वो है किसी कर्मकांडी के लिए दिया है, आपको लिए नहीं दिया गया। आपको उछलने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। कौन सी एकादशी का क्या महात्म्य है, आपको उछलने की जरूरत नहीं, वो कर्मकांडी के लिए दिया, आपके लिए नहीं दिया गया। ऐसे that's what it is. तो इसमें थोड़ी दो डिटेल्स पे रिलेशन में थे। पहला तो ये जो भगवान को बाईं ओर रख के प्रणाम करने वाला है, इसका अगर कोई रेफरेंस है है ना? तो वो आप शेयर ये तो क्लियर कट है, मतलब शास्त्र से। हाँ नारद पंचरत्न। और थैंक यू। फिर दूसरा ये था कि जो ये तिलक भगवान को हम लगाते हैं वाला, तो हमारे लिए भगवान के चरण सिग्निफाई करता है। भगवान पे तिलक लगाने का क्या सिग्निफिकेशन? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज कृष्णा इज ऑल्सो स्टूडेंट और सांदीपनि मुनि, तो स्टूडेंट तिलक लगाता है। इस्कॉन के अंदर जो है, हमने प्रीचिंग के लिए नया बंदा भी आ जाता हम तिलक लगा देते हैं, एंड यही हमने देखा है आज तक। तो इसी वजह से हमें लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर की जब तक दीक्षा नहीं हुई थी वो तिलक नहीं लगाते थे। यू कैन रीड दैट, क्लियर कट, बिकॉज ही वाज आस्क्ड कि आप प्रवचन देते हैं तो आपने तिलक क्यों नहीं लगाया हुआ? तो उन्होंने बोला कि बिकॉज मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ। इनिशिएशन के 5 कैटेगरी, 5 जो वो है फीचर्स हैं, उनमें से एक तिलक होता है। नाम, याग, ताप, पुंड्र, मंत्र। सो ऐसे जब तक किसी का इनिशिएशन नहीं हुआ तो उसको तो यही नहीं पता कि मेरा गुरु कौन है। तो गुरु नहीं है तो उसको क्या पता कि मैं कौन से संप्रदाय में जाऊंगा, तो मुझे ऐसे कैसे पता लगा मेरा तिलक कौन सा है? दैट वाज द लॉजिक। बट जब इस्कॉन प्रीचिंग शुरू हुआ, वेस्ट में शुरू हुआ प्रीचिंग, एवरीबडी इज आइदर डिवोटी, दे आर इस्कॉन पीपल, ओके एवरीबडी इज लिखते हैं, एंड वो कल्चर चल गया। बट अगर आप रिजिडिटी से पूछ रहे हैं तो ये, तो डिसाइपल विल हैव अ तिलक, एंड कृष्णा बीइंग अ डिसाइपल एंड बलराम बीइंग अ डिसाइपल ऑफ सांदीपनि मुनि हैव तिलक। यहाँ पे हम उनको स्टूडेंट्स की तरह Once a student, they are always student. There's never a time को तिलक उतरेगा। There's never a time। कब ऐसा होगा कि अब मैं डिसाइपल नहीं हूँ? Till the, है ना, from the day I accepted a guru till the day I die, मैं सर पे तिलक होगा। तिलक ऐसा है, once you have a तिलक, you have a तिलक। Once a devotee, always a devotee। है ना? So you can come inside ISKCON and you can leave ISKCON, but you cannot take the ISKCON out of you because that is the वो कि भागवत गीता, आप जितने बार भी आपका पतन हो बट आप वहीं से शुरू करोगे, छूटेगा नहीं। So once you are a devotee, you are a devotee. Once you are a disciple, you are a disciple, for better or worse. सो हम सांदीपनि मुनि को ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड मानते हैं, ऐसा है? सांदीपनि मुनि को ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड मानते हैं, ऐसा इसलिए ऐसा तिलक? नहीं,
उनका संप्रदाय वी डोंट नो। ये 4 संप्रदाय का जो कॉन्सेप्ट है कलयुग के लिए, ठीक है ना। इससे पहले के युगों में संप्रदाय की संख्या पॉसिबली ज्यादा थी, जो कि हमें भागवतम से उसका हमें एंड मिलता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट ओनली ब्रह्मा हु स्पीक्स भागवतम, वी फाइंड संकर्षण स्पीकिंग भागवतम टू द कुमारस। सो देयर आर सो मेनी संप्रदायस, वी डोंट नो। यस माता जी, गो अहेड, टाइम ओवर हो गया। या ओके, I'll finish with this. हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जैसे जब तक हमारी दीक्षा नहीं होती है, इनिशिएशन नहीं होता, तब तक तिलक नहीं, मतलब पहले था ऐसा, there are चीजें, अब तो सब कुछ पहले से प्रैक्टिस कराया जाता है, कंठी भी गले में, सब कुछ पहले से प्रैक्टिस कराया जाता है। With times things like are adjusted. और With times things are adjusted. दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें कोई भी टेम्पल में भी सेवा मिलती है या सेवा करते हैं हम, तो उसमें हमारा जैसे अभी आपने बताया ना कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब बेसिक क्या होना चाहिए, वो पूछ रही हूँ। Just serve first. First start serving and then you get the hang of it. सर्विस के लिए तो कोई अलग से स्कूल नहीं है, दिस इज द स्कूल। So you learn by doing. This is yeah, ऐसे। Of course हर चीज के लिए जो है कुछ गाइडेंस होती है, so that is always there, and that guidance means शास्त्र, गुरु and साधु, शास्त्र being the center, बस। Like you said in before, right, कि cleanness होनी चाहिए, और Yeah, these are values. so These are values. अब वैल्यूज कैसे आएंगी? अब या तो आपके पास वैल्यूज है तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो गई, मगर जिसके पास वो वैल्यूज नहीं है वो तो फंस गया ना। तो देन उसके लिए certain practices are given and certain do's and don'ts are given by which doing those values come. thank you. हरे कृष्ण। ठीक है, चलें, बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चेतामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर श्रीधर प्रेमानंदे, हरे हरे। मैं यहाँ से 10 to 15 मिनट्स लगते हैं मेरे को आने में, बस तिलक नगर के पास में चांद नगर पड़ता है। अच्छा।